सर जी डेस्कटॉप पे एक बार एम्प्टी नाम का फोल्डर बना के देख सकते हो। दिखा? हाँ हाँ दिख रहा है। बेसिकली हम बेसिक नेटवर्क के बारे में आज सीखेंगे। जो पीपीटी है ये कितने स्लाइड की है? 28 स्लाइड की है। चलो तो फिर बाद में, चलो कोई बात नहीं, फिर आप अपने इस पर जाते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। First of all, computer network tutorial. Computer network tutorial provides basic and advanced components of data communication and networks. DCN, Data Communication Network. Our computer networking tutorial is designed for beginners and professionals. Our computer network tutorial includes all topics of computer network such as introduction, feature, type of computer network, architecture, hardware, software, internet, website, LAN, WAN, etc. बेसिकली हम इसमें ये सीखेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के फीचर क्या हैं, इंट्रोडक्शन सीखेंगे, और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट, लैन, वैन, etc. इज दिस क्लियर नाउ? यस, बट एक छोटा सा डाउट है। इंट्रानेट का इंट्रानेट मतलब जैसे जो घर के अंदर वाली कनेक्शंस को बोला जाएगा ना? नहीं, if we are using Wi-Fi then you can say we are using internet. Okay. If one or two more PC connected, interconnected and sharing information with each other without internet, that is called intranet. Okay. Means you can if you have your Wi-Fi device, okay, and all mobiles and your computers, your laptops are connected with each other with the help of Wi-Fi. You can say that is intranet in your home. Okay. Okay. Is the same goes with router also? Yes. Okay. You can say. Okay. But if you want to, yes, बोलो। हाँ, मतलब इंटरनेट इज व्हाट लाइक कि अगर हम लोग कोई दो डिवाइस अगर वो किसी एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, आईएसपी से कनेक्टेड है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनेट। नहीं, अगर वो आईएसपी से कनेक्टेड हो जाती है तो वो इंटरनेट में जाती है, इंटरनेट में नहीं आती है। अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, किसी रिसोर्स को हम वाइड एरिया में यूज कर रहे हैं, लाइक इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनेट कहलाएगा। और इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट में एक ही नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे लाइक आपका वाईफाई है, उसके साथ आपके 10 पीसीज कनेक्टेड हैं और आपके फोन्स कनेक्टेड हैं, वो इंटरनेट का कहना है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है। ब्लूटूथ से जैसा आप डेटा शेयर करते हो ना, वो इंटरनेट है, इंट्रानेट, ठीक है, नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट है वो, ठीक है। एग्जांपल उसका अगर मान लो तुम्हारे एक डिवाइस से 4-5 ब्लूटूथ कनेक्टेड है, बट आप एक ही सिस्टम को या फिर एक ही मोबाइल को भेज रहे हो डेटा, तो वो इंट्रानेट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसका एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट का कि एक ही नेटवर्क में हम जब कुछ शेयरिंग करते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। ओके, ठीक है, कंटिन्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? तो आप लोग बस से पूछेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, पहले विदाउट पढ़े इसको। कोई डिफाइन कर सकता है? क्या
network is a set of devices connected through links. A node can be computer, printer, or any other device capable of sending or receiving the data. The link connecting the nodes are known as communication channels. Computer network use user distributed processing in which task is divided among several computers. Instead, a single computer handles an entire task. Each separate computer handles a सेट. सबसेट मतलब मेरे को यहाँ पे दो चीजों का मतलब नहीं समझ में आया. एक सबसे फर्स्ट मेरे को नोट्स का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया. करेक्ट. मुझे पता था कि नोट्स का आपको मतलब समझ में नहीं आएगा. और कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स. यानी कि एक मिनट सर जी. अच्छा ये बताओ हर्षिका, तुम नोट्स के बारे में फिर भी क्या सोचते हो? व्हाट इज नोट? क्या हो सकता है नोट्स? क्योंकि देखो अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने नोट्स जरूर पढ़ा है. अब नहीं पढ़ा होगा तो हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, 12th में जरूर पढ़ा होगा. नोट्स के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं. बट ये बताओ तुम्हारी नॉलेज में नोट्स किसे कह सकते हैं? It's like a device, we can say that, if I'm not mistaken. No. Notes means होता पॉइंट. ठीक है, एक्सिस पॉइंट. लाइक अब जो अब यस, अब मैं बात करता हूँ. चलो ये सबसे पहले वर्ड से पढ़ा होगा तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ठीक है, ओके. पॉइंट का जो कि यहाँ से कहाँ से पॉइंटेड करते हैं उसे. नोट ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा अगर तुम्हें याद हो तो, हाई स्कूल में. ठीक है, हाँ नोट्स मैंने पढ़े थे. हाँ. तो लाइक वो उसका क्या है, एक तरह का टाइप है ये. ठीक है, जो ये है नोट्स जो है. ठीक है, बाकी ये सर बता रहे हैं जी. ठीक है, बताइए सर प्लीज. सर बताओ. कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स. बेसिकली हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था कि अभी जस्ट पीछे कि अगर दो आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. आ नोड कैन बी कंप्यूटर्स. नोड कहने का मतलब क्या है कि नोड कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है. आपका हब हो सकता है, राउटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, फोन हो सकता है, वाईफाई हो सकता है. कहने का मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जो चीज़ें कनेक्टेड है वो नोड्स कहलाती हैं. कंप्यूटर, प्रिंटर भी आपका नोड्स आप कह सकते हो. क्योंकि वो नेटवर्क में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. और एनी अदर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग द डेटा, कि जो डेटा आपस में शेयरिंग कर रही है, जैसे लाइक कंप्यूटर, राउटर, हब, प्रिंटर, फोन्स, ये आपस में डेटा शेयरिंग कर रही है. ये नोड्स है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं. द लिंक्स कनेक्टिंग द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल. Computer network uses distributed processing in which task is divided among several computers. Instead, a single computer handles an entire task. Each separate computer handles a subset. तो वही बता रहा है कि ये कि आपस में एक या दो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. और वो आपस में डेटा शेयरिंग करती हैं या रिसीविंग करती हैं, तो उसके बीच के कम्युनिकेशन को बोलते हैं नेटवर्क. और नोड होता है हमारा, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, हब हो सकता है. इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. अब कल मैं बताऊंगा इसके बारे में ब्रीफली आपको कि नोड्स है क्या. इसका एक टॉपिक लेके आऊंगा मैं. ठीक है. अब नोट्स का ये मान के चलो कि जिसमें अगर तुम्हारा इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, मींस ये मान के चलो कि वो हमारा क्या नाम है, एंड यूजर भी हो सकता है, वो फर्स्ट यूजर भी हो सकता है वो. ठीक है, जिसमें इंटरनेट हमारा एक्सेस हो सकता है, दैट्स कॉल्ड नोड. ठीक है. अब बात आती है कि इस नेटवर्क के सिक्योरिटी फीचर क्या हैं और एडवांटेज क्या है. तो फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. फर्स्ट आता है सिक्योरिटी. किसी भी नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी सबसे मस्ट होता है. इट्स प्रोवाइड लिमिटेड इंस्ट्रक्शन दैट अ यूजर कैन हैव विद द एंटायर system. For example, a bank allows the users to access their own accounts through an ATM without allowing them to access the bank entire database. कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी पर्पज से
इंटरेक्शन अगर यूजर को अगर सिस्टम में देता है तो उसके पीछे उसके सिक्योरिटी के कुछ रीजंस होते हैं। फास्टर प्रॉब्लम रिजॉल्विंग। सर दोबारा से बोलिए। सिक्योरिटी इज प्रोवाइड लिमिटेड इंटरेक्शन दैट यूजर कैन हैव विद द इंटायर सिस्टम। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी में नेटवर्क में आता है कि हम यूजर को उतना ही लिमिटेड एक्सेस देते हैं कि जो उस यूजर को वो व्यू कर पाए और एक्सेस कर पाए। लाइक योर सिस्टम इन एवीडी। हाँ, लाइक हम एवीडी की बात कर लेते हैं, लाइक आप बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में आपके पास ऐप, बैंक आपको एक ऐप देता है, उसमें लिमिटेड एक्सेस देता है कि आप अपनी फ़ोन के आप अपने बैंक के स्टेटमेंट चेक कर लो, बैंक अकाउंट चेक कर लो, लेकिन उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस, एडमिन का एक्सेस नहीं देता कि आप बैंक के अंदर घुस पाओ। तो वो उसके सिक्योरिटी फीचर हैं। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टर देन अ सिंगल मशीन वर्किंग अलोन। ठीक है। सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी, मल्टीपल computers running the same program at the same time can provide the security through redundancy. For example, if 4 computers run the same program and any computer has a hardware error, then other computers can be overridden. कहने का मतलब है कि एक नेटवर्क में 4 कंप्यूटर हैं, अगर वो आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, अगर एक कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो एक कंप्यूटर की वजह से तीनों कंप्यूटर बेकार नहीं होंगे, तीनों आपस में शेयरिंग करते रहेंगे, ना कि चौथा वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। कहने का मतलब है कि नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो बोलो। जी सर, जैसे कि मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज जैसे अगर 4 सिस्टम है, ठीक है, जिसमें से मतलब चौथा सिस्टम अचानक से क्रैश हो गया है, तो जो चौथे सिस्टम का काम है वो मतलब तीनों सिस्टम मिलकर डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इम्पैक्ट इसमें दिखा गया है, इसमें इम्पैक्ट कुछ नहीं आया। कहने का मतलब है कि हम आपस में 3 लोग आपस में डेटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अभी लीलपत किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से उसका कनेक्शन कट जाता है, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश रहेगा, लेकिन उससे हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कॉल फेल्ड हो रही है, ठीक है, हेलो, हाँ, अब ये पाइपलाइन में तुम्हारे पास कॉल फेल्ड हो रही है। अगर कॉल फेल्ड हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें अवॉइड करेगा, देन जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वो तुम्हारी कॉल को किसी और पर ट्रांसफर कर देगा। मींस अगर तुम एक बार इंफ्रा में नहीं भी होते हो तो हमारे प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे अब तो? ठीक है, समझ गई। ओके समझे? कहने का मतलब क्या है कि तुम इंफ्रा में तो रहोगे, बट क्या है कि तुम नेटवर्क में भी रहोगे, इंफ्रा में भी रहोगे, सब कुछ में रहोगे, बट क्या बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर एवीडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधी बात है, तुम्हारी कॉल जो आने वाली थी वो किसी और के आईडी पे ट्रांसफर कर दी जाएंगी, सीधी बात है। ठीक है, समझ गई। जो नेटवर्क में होगा उसे, ठीक है, जो एवीडी यूज कर रहा होगा, जिसके पास प्रॉब्लम नहीं होगी उसके पास ट्रांसफर कर देंगे हम, बस। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है इसका। और नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क ट्यूटोरियल इंडेक्स। इसमें दिखाया गया है कि एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी होती है, और नेटवर्क कंपोनेंट कौन से होते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क। एक मिनट। अच्छा ये बताओ, तुमने ओएसआई मॉडल पढ़ा नहीं हर्षिका? ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूर पढ़ा होगा ओएसआई मॉडल 100% पढ़ा होगा, बिना उसके तो समझ लो। हाँ, बस वो ये उसी की लेयर्स हैं ये। अच्छा, उनके बारे में बताया जा रहा है।
तो समझिए, बताओ। बेसिकली क्या है कि ये जो सारे सारे कंपोनेंट हैं, हम उसको कवर करेंगे। जो हमारे जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे नहीं। लाइक नेटवर्क कंप्यूटर ट्यूटोरियल, इंट्रोडक्शन, फीचर, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन, जो हम पहली स्लाइड में आज हम कवर करेंगे। बेसिकली करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क ट्यूटोरियल, इंट्रोडक्शन, फीचर, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स। अगर पॉसिबल होगा तो आज हम टोपोलॉजी भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हैं फर्स्ट। हाँ, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको डे टू डे हम मीटिंग में इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। मे भी आपके लिए बेनिफिट होगा ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि बिना इसके तो नेटवर्क बेकार ही है, सब चीज इसमें ही है वैसा में। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ये सभी जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो आपस में इंटरकनेक्टेड है उनको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। Computers connected with the each other through wired, optical fiber or optical links, so that various devices can be interact with each other through a network. The aim of the computers network is the sharing of resources among various devices. In this case of computer network technology, there are several types of network that vary from simple of index level. कहने का मतलब है कि एक मैंने व्यू दिखाया है आपको कि जो एक कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्रिएट होता है, उसमें हमें क्या नीड्स होती हैं। आपको एक हब की जरूरत पड़ेगी, स्विच की जरूरत पड़ सकती है, मॉडेम की जरूरत पड़ सकती है, राउटर की जरूरत पड़ सकती है, केबल एंड कनेक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है, NIC की जरूरत पड़ सकती है, नेशनल इंटरफेस कार्ड। आपको पता है ये गलत है ना, एंड ये नेशनल कोई होता है, नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाँ, करेक्ट है। हम्म। वही तो NIC जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। हाँ, NIC होता है। सर मेरे कुछ डाउट्स है यहाँ पे। ऑप्टिकल लिंक का क्या रोल है? ऑप्टिकल लिंक मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिकल लिंक नहीं है। ऑप्टिकल लिंक कहाँ पर? ऑप्टिकल फाइबर है। हाँ, ऑप्टिकल, उसके आगे ऑप्टिकल लिंक, वो ऑप्टिकल फाइबर की ही बात हो रही है। अच्छा। ऑप्टिकल फाइबर की ही बात हो रही है कि जब हमारा कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो वायर्ड हो, वायरलेस हो, या ऑप्टिकल लिंक्स के थ्रू हो, यानी कि ये जो कनेक्टिविटी है उसकी। ओके समझ गए। मतलब जो वर्चुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। हाँ, वायर्ड और वायरलेस आपस में अगर इंटरकनेक्टेड है उसके बारे में बताया गया है। ठीक, ये उनके लिंक बताए गए हैं कि वायर्ड भी कनेक्टेड हो सकता है, और फाइबर के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है, और वायरलेस के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है। तो बेसिकली हमें एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें NIC की जरूरत पड़ेगी, हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, केबल्स, कनेक्टर, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बताया गया है कि हमें एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ये कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए। अच्छा हर्षिका, तुमने कभी सोचा तुम्हारे लैपटॉप में NIC कार्ड होता है? वहाँ पड़ता है, होता है, देखा है कभी? नहीं, ये तो अभी तक मैंने देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो, जहाँ से तुम्हारा इंटरनेट चल सकता है लैपटॉप में, जहाँ से भी, जिस पॉइंट से भी, ठीक है, जैसे वाईफाई अडेप्टर हो गया, तुम्हारा लैन केबल अडेप्टर हो गया, या तुम्हारा क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं USB केबल अडेप्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, NIC कार्ड कॉन्फ़िगर होता है वो, ठीक है। NIC कार्ड की जो सर्विसेज होती है वो कॉन्फ़िगर होती है उसमें ऑटोमेटिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे है NIC, यहाँ पे नेशनल इंटरफेस कार्ड है, लेकिन ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाएगा। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। NIC इज अ डिवाइस that helps a computer to communicate with another device। कहने का मतलब है कि NIC एक हार्डवेयर है
हार्डवेयर है जो कि हमारी हेल्प करता है कि अनदर रिसोर्स से कनेक्ट होने में। एनआईसी कार्ड वो होता है कि जहां आप लैन कनेक्टेड करते हो ना, एक पोर्ट होगा, आप देखोगे तो RJ45 उसे बोलते हैं, RJ45 पोर्ट, वो एनआईसी का नोड होता है। आपके घर में कोई वाईफाई कनेक्शन है, तो जब आप वाईफाई कनेक्शन लेते हो तो वो एक आपको लैन केबल भी देता होगा। लैन केबल आप जिस पोर्ट से कनेक्ट करते हो ना, चाहे वो हब का हो और या चाहे वो सिस्टम का हो, आपके लैपटॉप का, डेस्कटॉप का हो, वो एनआईसी पोर्ट कहलाता है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर तुम्हें हार्डवेयर में देखना है तो गूगल पे फोटो डाल के भी देख सकते हो एनआईसी कार्ड, ठीक है। The network interface card contains the hardware addresses. The data link layer protocol use this address to identify the system on the network so that it transfer the data to the correct destination. कहने का मतलब है कि जब हम एनआईसी जब कनेक्टेड होता है तो वो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज होता है। तो ये डिफाइन करता है कि करेक्ट डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचे, उसके लिए हम एनआईसी का यूज करते हैं। There are two types of NIC: wireless NIC and wired NIC. Wireless NIC, all the modern laptops use the wireless NIC. In wireless NIC, a connection is made using the antenna that employ the radio wave technology. जब हम वाईफाई यूज करते हैं तो उसमें क्या यूज होता है? रेडियो वेव टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो एंटीना या वाईफाई हमारे सिस्टम में लगा होता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। और वायर्ड तो आपको पता ही है, केबल्स यूज द वायर्ड एनआईसी टू ट्रांसफर डेटा ओवर द मीडियम। जब हम लैन कनेक्टेड करते हैं वो वायर्ड हो जाता है। अब किसको हब के बारे में नहीं पता है? बोलो। हब है क्या? हब आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है तो मुझे इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो रही है। हब इट्स लाइक अ सेंट्रल प्लेस जहाँ से हम अपने सिस्टम के जो कनेक्शंस होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी जो हब रहेगा, नहीं एक सेकेंड, जो हब रहेगा वो एकदम सेंट्रल प्लेस रहेगा जहाँ से हम जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके कनेक्शंस और जो इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको पार्सल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनका। शायद गलत नहीं तो कुछ सही है, कुछ चलो ठीक है, फिर भी बेटर है। अगर हब बीच में रहेगा और अगर 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो अगर इससे इंफॉर्मेशन अगर लेनी है या फिर आर्सल पार्सल रहेगा, ये सारी चीज हब की मतलब ये जो रोल प्ले करता है इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, अगर वो हब करता है, if I'm not mistaken। करेक्ट है। Hub is a central device that split the network connection into multiple devices when computers request for information for computers. It sends a request to the hub distributes this request to all the interconnected computers. कहने का मतलब है कि हब एक डिवाइस होती है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, और वो पोर्ट्स क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं अनदर नोड से, यानी कि अनदर डिवाइस से, कंप्यूटर से, राउटर से। तो वो एक सेंट्रल डिवाइस होता है कि जिससे कि सेंडिंग और रिसीविंग होती है, यानी कम्युनिकेशन का पॉइंट होता है वो। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए सुनील सर, ये जो हब है ये दिखता कैसे है? हब एक नॉर्मल डिवाइस है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, दिखा दीजिए। हाँ, इसके बाद दिखा दूंगा हब और राउटर भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, राउटर तो मैंने देखा है बट मैंने देखा। हब आप गूगल करोगे तो बहुत सारा दिख जाएगा, नेटवर्क हब करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देखो डिश अपने घर की जो है डब्बा,
सेम कॉपी ले लो, बस उसमें पोर्ट लगा दो RJ45 चारों तरफ से, ठीक है, वो हो गए हम। ठीक है। अच्छा, और तुम इसे अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए मार्केट से ले भी सकते हो, ठीक है, सस्ती मिल जाएगी अब तो। सस्ते में मिल जाता है। अच्छा। अब बात आती है और दूसरा एग्जांपल, हाँ चलो चलो बताओ। बताओ। नहीं अब वही मैं तो बता रहा हूँ कनेक्टिविटी के लिए, चलो बताओ आप। अब हब की बात आती है केबल्स एंड कनेक्टर्स पे। cables is a transmission media that is transmits the communication signals. There are 3 types of cable. हमारे पास हम जो यूज करते हैं 3 तरीके के केबल यूज करते हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल तो आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। हाँ, it is a high speed cable that transmits the data over 1 Gbps, यानी कि 1 GB का डेटा वन टाइम मतलब एट अ टाइम वो सेंड कर सकता है या उससे अपर हो सकता है। जी। और कोएक्सियल वो होता है जो हम टीवी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं या पेयर डिवाइस होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। मैं कोएक्सियल केबल का मैं एग्जांपल कैसे दूं आपको? नीलपत है क्या तुम्हारे पास कोई एग्जांपल? हेलो जी बताइए। नीलपत कहाँ चली? डिस्क केबल। हाँ डिस्क केबल जो होती है उस केबल की बात हो रही है जो आप DTH टू टीवी के पैनल में यूज करते हैं। जो छतरी से निकल के आती है ना वो कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल। हाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल तो आपने देखा ही होगा। फाइबर मैंने नहीं देखा फायर ऑप्टिक केबल। मैंने नहीं देखा फायर ऑप्टिक। मैं बताता हूँ अभी एग्जांपल। रुको मैं बताता हूँ। ये बताओ, तुमने जो पुराने वाले PNT फोन चलते थे उनमें जो वायर देखी थी, वो 3 वायर, जो 3 टाइप्स की जो वायर आती थी, 2 तरफ तांबे के तार होते थे, बीच में व्हाइट तार होते थे, राइट? याद आया कुछ? जो पहले PNT फोन चलते थे उनकी जो लाइन होती थी जो ऊपर दिखती थी, ऊपर मतलब खंभों पर जाती थी, तो उसमें 3 वायर होते थे। एक वायर होता था 2 साइड में, जब उसे काटते थे ना तो उसमें सफेद निकलता था ना उसमें। हाँ समझ जो काटते थे उसमें सफेद निकल, यस, वो था उसका फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, यूज होता था पहले फाइन लाइन, वो 3rd क्लास वाला होता था। वो बस क्या था, वो ट्रांसमिशन के लिए होता था डेटा का। हाँ लेकिन जो रिसेंट में यूज हो रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल वो डिफरेंट है। एज आप एक कह सकते हैं एक पाइप की तरह होता है। हाँ ठीक है, वो एक तरह से कैसे बताऊं तुम्हें, शीशे का पाइप मान के चलो। हाँ, थोड़ा सा ये फाइबर ऑप्टिक केबल हाई स्पीड के लिए यूज होता है। और रिसेंटली अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करें तो सभी लोग अभी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या हम क्या बोलते हैं सिम नेटवर्क में यूज कर रहे हों। तो आप इसके बारे में देख लेना कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, ये मैं PPT आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि अगर आप ये PPT अगर आप शेयर कर देती तो वेल एंड गुड था हमारे। नहीं करेंगे। तुम खुद तैयार करोगे, तुम खुद देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम पूछोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम शेयर। ठीक है, टॉपिक लिख लो, टॉपिक काफी है तुम्हारे लिए। नहीं, टॉपिक में ना कल सुबह मेरे को जितना मेमोराइज होगा मैं कल उतना टॉपिक चेक कर लूंगी, और कोई डाउट होता तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ ये कर सकते हो, मैं भी टाइम नहीं मिलता होने का। राउटर की बात करते हैं। राउटर इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्ट्स द लैन टू द इंटरनेट। द राउटर इज नेमली यूज्ड टू कनेक्ट द क्या है ये नेटवर्क, मुझे भी नहीं दिख रहा फोन। और कनेक्ट द इंटरनेट और मल्टीपल कंप्यूटर्स। हम मॉडेम की बात कर लेते हैं। मॉडेम कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन।
A modem is not integrated with the computer motherboard. A modem is a separate part of the PC slot found on the motherboard. ये मॉडम की बात हो रही है। जब कोई हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं तो हमें एक वो सबसे पहले मॉडम देता है, जिसको हम मॉडम मतलब नहीं समझ में आया मेरे को। कहने का मतलब है कि जब आपको घर में कोई वाईफाई कनेक्टिविटी आप लेते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो आपको एक मॉडम देता है जिसके थ्रू आपको कनेक्टिविटी देता है। मॉडम क्या करता है, फाइबर को लैन में कन्वर्ट करता है, यानी कि किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास फाइबर केबल आई, हम आपके पीसी में तो फाइबर दे नहीं सकते हैं, उसके लिए तो आपको लैन केबल चाहिए, RJ45 कनेक्शन चाहिए। तो वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो यूज करते हैं, और मॉडम हम बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है ठीक है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, रिसोर्स शेयर। हम एक कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे क्या यूजेस हैं उसके बारे में बताया गया है। चाहे वो रिसोर्स शेयरिंग हो, सर्वर क्लाइंट मॉडल हो, कम्युनिकेशन मीडियम हो, ई कॉमर्स, इन सब चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग की बात करें, रिसोर्स शेयरिंग इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्स सच एज प्रोग्राम, प्रिंटर, डेटा among the users on the network without the requirement of the physical location of the resource and user। कहने का मतलब है कि अगर वो फिजिकल लोकेशन पे नहीं है तो भी हम उसको ऐसी जगह, ऐसे पास पे हम डेटा को रख सकते हैं कि ताकि यूजर कभी भी उसको एक्सेस कर ले जहाँ उसकी विजिबिलिटी नहीं है। सर्वर क्लाइंट मॉडल, कंप्यूटर नेटवर्किंग। हाँ बताओ। दीपक कुछ कह रहे थे आप? हेलो, नहीं मैं तो बेसिकली हम सर्वर क्लाइंट मॉडल यूज करते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क में, जहाँ पे सर्वर सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट कंप्यूटर को। तो आप किसी को जैसे कंफ्यूजन है सर्वर क्लाइंट मॉडल में? सर्वर क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है इसके बारे में, तो खैर मैं भी बहुत कम जानता हूँ। सर्वर क्लाइंट मॉडल बेसिकली मैं बता देता हूँ। सर्वर वो होता है जो अपनी सर्विसेज देता है। नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हाँ, नेटवर्क में भी सर्वर और क्लाइंट मतलब होते हैं। समझ गया, क्योंकि वो यार एक इंटरकनेक्शन होगा उनका, आपसे ये डाउन चलते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू तो चलते ही। क्योंकि आप अगर कोर स्विच की बात करो तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है वो आपको। तो इसलिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर क्लाइंट मॉडल चलता है। जैसे बताया, कंप्यूटर नेटवर्क यूज इन द सर्वर क्लाइंट मॉडल। आ सर्वर इज अ central computer used to store the information and maintained by the system administrator. Clients are the machines used to access the information stored in the server remotely. कम्युनिकेशन मीडियम के लिए हम इसको यूज करते हैं। ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं कि कोई भी हमें अगर बिजनेस में रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम यूज कर सकें। जी, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल। अब बात आती है फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की कि क्या फीचर हैं। इसके फीचर्स की बात कर लें। कम्युनिकेशन स्पीड, फाइल शेयरिंग, बैकअप एंड रोल बैकअप, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी। ये इसके बेसिकली फीचर हैं कि हम जब नेटवर्क में कुछ वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो पहले देखते हैं कम्युनिकेशन स्पीड कितनी सही हो रही है। फाइल शेयरिंग, यानी कि कोई भी हम डेटा शेयरिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी नेटवर्क यूज़ करते हैं। बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम करते हैं नेटवर्क के लिए, चाहे वो हमें कहीं फाइल रखनी हो, यानी कि गूगल ड्राइव पे हो गया, कहीं भी हो गया।
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग करते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से हम यूज़ करते हैं। रिलायबल है, इसके लिए यूज़ करते हैं कि भाई कि हाँ ठीक है, सिक्योर रखेगा ये। क्लियर ये? अच्छा हर्षिका एक बात हर्षिका एक बात बताना, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग कैसे कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर यानी कि उसके जो इनबिल्ड ऐप होते हैं उनको शेयर करना, उनके जो एप्लीकेशन मतलब उनके उसके जो इनबिल्ड होते हैं उसे सॉफ्टवेयर उसको एक्सचेंज करना। और हार्डवेयर में उसको कंसीडर करेंगे जैसे कि मतलब कीबोर्ड हो गया या फिर उसको चेंज करना। आई थिंक सो ये कंसीडर होगा। नहीं, तो इसका एग्जांपल बताओ एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर यानी कि जो इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो आप अभी एबीडी में यूज भी कर रहे हो। यस, वही मैं पूछने वाला था। एबीडी में यूज भी कर रहे हो। जैसे हाँ, देखो एबीडी में ना, देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है एबीडी, ठीक है। देखो हमने एक सिस्टम बना रखा है, एक कंप्यूटर बना रखा है अपने सर्वर पे, ठीक है, जिसे तुम एबीडी बोलते हो ना, उसे रिमोट लेते हो, मतलब हमने एक हार्डवेयर अपने यहाँ पर बना रखा है, उसे तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, बाय द नेटवर्क। क्योंकि जब तुम्हारे फोन में नेटवर्क नहीं होगा तो सीधी बात है इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगी तुम, तो सीधी बात है यूज ही नहीं कर पाओ। सीधी बात है उसके लिए भी क्या एक जरूरत पड़ रही है, कंप्यूटर नेटवर्क की। ओके, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे तुम ऐसे ओपन करते हो तो वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर तुम यूज करो इन योर वे। एक इनबिल्ट एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कौन सी, ऐसे की, और उसके अलावा जो भी है ना, उसे यूज कर रहे हो। तो मेरी इनबिल्ट कहाँ है, ऐसे तो मैंने डाउनलोड किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो। हाँ, वो साइट नहीं है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप कनेक्टेड होते हो वर्चुअल मशीन से। और वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होने के बाद अब जो हमारा सर्वर है उसमें हमने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है कि जो वर्चुअल मशीन हमारे जो सर्वर मशीन है उसका हार्डवेयर यूज करती है। और जो हमने डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर दे रखे हैं उसमें जैसे गूगल क्रोम। जी, हार्डवेयर मतलब क्या यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे हम हार्डवेयर? जैसे हार्डवेयर हम कंसीडर करेंगे जहाँ पे हमने सिस्टम बना रखी है, जिसे तुम रिमोट ले रहे हो, वो मान के चलो, ठीक है, लाइक वो मान के चलो तुम। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं लोगमी से आपका सिस्टम रिमोट लेता हूँ, ठीक है, लेते हो, ठीक है। अब वही सेम काम तुम उल्टा मेरे से करो, मतलब लोगमी का एक्सेस तुम मेरे सिस्टम कर लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरचेंज होगा, तो तुम मेरे लिए बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं तुम्हारा हार्डवेयर यूज कर रही हूँ। ओके, मतलब मैं तुम्हारा सिस्टम यूज कर रही हूँ। यस, जैसा हम तुम्हारा सिस्टम यूज करते हैं ना, रिमोट पर लेकर एबीडी चेक करते हैं कि हाँ तुम्हें कहाँ इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुम्हारा सिस्टम रिमोट पर लेने के बाद बाय द नेटवर्क पे लेते हैं और हम तुम्हारा यूज कर रहे हैं वो तुम्हारा सिस्टम, तो सीधी बात है किसके द्वारा यूज कर रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नेटवर्क का फीचर हो गया वो, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं और तुम्हारा हार्डवेयर भी यूज कर रहे हैं बाय द नेटवर्क, ठीक है। तो जस्ट लाइक नेक्स्ट में अब डिफाइन किया गया है स्पीड कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, बैकअप एंड रोल बैक इज इजी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग और सिक्योरिटी, ये डिफाइन किया गया है इसमें। बेसिकली स्पीड कम्युनिकेशन में ये बताया है इन्होंने, नेटवर्क प्रोवाइड्स अस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क इन अ फास्ट एंड efficient manner. For example, can we do video conferencing, email messaging, etc. over the internet? Therefore, the computer network is a great way to share our knowledge and ideas. कहने का मतलब है कि इसमें ये कम्युनिकेट बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, etc. के लिए हम यूज करते हैं। अब फाइल शेयरिंग की बात करते हैं। फाइल शेयरिंग इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड अस टू शेयर फाइल्स विद ईच अदर। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम फाइल शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क में, चाहे वो ओवर द इंटरनेट हो, चाहे हम इंट्रानेट में हो। क्यों? क्योंकि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे। जी।
Backup and rollback is easy since the files are stored in a main server which is centrally located. Therefore, it is easy to take a backup from the main server. कहने का मतलब है कि आपके गूगल ड्राइव पे कुछ फाइल्स रखी हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करते हो, तो ये उसके बारे में बताया गया कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो. Software and hardware sharing. Can we install the application on the main server? Therefore, the user can access the application centrally. So we can do not need to install the software on every machine. Similarly, hardware can be also shared. तो मैंने आपको शायद कल पर ये लास्ट मीटिंग में बताया था एवीडी मशीन के बारे में कि आप अगर एवीडी मशीन पे कनेक्टेड होते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप जब दोबारा लॉगिन करते हो किसी और मशीन पे पहुंच जाते हो. तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे हमारे जैसे कि हमने कोई मशीन एक बनाई, उसमें हमने 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट करी. ठीक है. तो और उस मशीन को आप 4 लोग यूज कर रहे हो. ठीक है. तो वो कहलाता है हार्डवेयर शेयरिंग. ओके सर, मेरे को एक डाउट है. मतलब आपने एक मशीन बनाई, यानी कि आपने एक सिस्टम बनाया, ठीक है. हाँ. तो उसमें 4 वर्चुअल मशीन इन द सेंस की जो आपकी एवीडी मशीन, जैसे मैंने बताया था ना कि आपकी एवीडी मशीन है, क्लाउड का पार्ट नहीं आएगा. वो क्लाउड का पार्ट है, वो तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा अगर हम समझाने की कोशिश भी करेंगे तो, जब तक तुम्हें नेटवर्क के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी. ठीक है. एक काम करना कि आप ये जो मीटिंग खत्म होगी तो आप एक काम करना, वर्चुअल सर्वर के बारे में पढ़ना. ठीक है. वीएम सर्वर के बारे में, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आता तो कल हमारे पास क्वेरी लेके आना, उसको रिजॉल्व करेंगे. ठीक है. ठीक है. वीएम सर्वर के बारे में, अगर वीएम सर्वर के बारे में आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपकी सारी क्वेरी सिंपल रिजॉल्व हो जाएंगी. वर्चुअल सर्वर, राइट. अब बात करते हैं सिक्योरिटी की. नेटवर्क अलाउज सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट द यूजर हैज द राइट टू एक्सेस द सर्टेन फाइल एंड एप्लीकेशन. सिक्योरिटी फीचर ये इंश्योर करता है कि जो फाइल शेयरिंग आप कर रहे हो वो सही बंदे के पास जा रही है या नहीं जा रही है. तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है नेटवर्क में. स्केलेबिलिटी बताया है, रिलायबिलिटी बताया है इसमें. और अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की. कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड as a physical and logical design as a of the software, hardware, protocol and media of the transmission of data. Simply can we say that how computers are organized by how tasks are allocated to the computers. The 2 types of network architecture are used: peer-to-peer, client-server network. इसमें किसी को कंफ्यूजन, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. पीयर टू पीयर मतलब कहने का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट. हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, करेक्ट. ओके. कहने का मतलब है कि आपके पास दो लैपटॉप हैं, आप अपने एक लैन की केबल आप अपने सिस्टम में लगा देते हैं और दूसरी केबल दूसरे लैपटॉप में लगा देते हैं. तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट. और हाँ, और क्लाइंट और सर्वर का नेटवर्क आई थिंक ऐसा होता होगा कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती होगी. नहीं, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि सर्वर और क्लाइंट होते हैं. सर्वर जो अपनी सर्विसेज देते हैं एक नेटवर्क में, क्लाइंट वो होता है जो सर्विसेज लेता है. क्लाइंट वो, हाँ, सर्वर्स वो होते हैं जैसे कि आपके डीएससीपी नाम सुना है, डीएससीपी हो गया, डीएनएस हो गया. एग्जाम्पल इसका टेक महिंद्रा और फ्लिपकार्ट सबसे बढ़िया. ठीक है. हाँ, नहीं मतलब क्या बोलते, टेक महिंद्रा सर्विस देता है और फ्लिपकार्ट सर्विसेज ले रहा है, राइट.
नहीं 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 नहीं, नहीं। ये डिफरेंट हो गया। आप यहाँ सर्वर और क्लाइंट की बात कर रहे हो। हम्म, आपने ठीक सर्वर है। 2012 सर्वर मशीन देखी कभी? सर्वर मशीन तो मैंने नहीं देखी। सर्वर के बारे में आपने कभी पढ़ा है कि सर्वर क्या होता है? देखिए, जी जी, सर्वर के पढ़ा बारे भी में, है बस। सर्वर के बारे में मैंने पढ़ा है। भी हो गया। जी सर्वर देखी होगी, जब प्रैक्टिकल करते होगे ना जरूर देखी होगी। क्या? चलो कोई नहीं, तुम जब प्रैक्टिकल करोगे ना सर्वर के तो जरूर देखी होगी, देखे भी होगे, करे भी होगे प्रैक्टिकल, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा बताता ध्यान हूँ। आने की बात है। सर्वर इज अ सर्वर विच इज प्रोवाइड द सर्विसेज टू क्लाइंट मशीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वर है अपनी सर्विसेज देता है। जैसे कि हम डीएचसीपी सर्वर की बात करते हैं। डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, इन नेटवर्क में हर सिस्टम को आईपी असाइन करता है कि मेरे पास ये फ्री आईपी है, आप इसको यूज़ कर लो, मेरे पास ये आईपी है, आप इसको यूज़ कर लो। तो वो सर्विसेज देता है, तो इसलिए वो सर्वर मॉडल हो गया। और क्लाइंट मॉडल की बात करें जो सर्विसेज लेते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स। ओके। कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट बोलते हैं, सर्वर को हम जो हमारे सर्विसेज दे रहे हैं हमारे इंटरनेट नेटवर्क में उनको सर्वर बोलते हैं। चाहे वो फाइल सर्वर हो, डीएनएस हो, डीएचसीपी हो, या एससीएम सर्वर हो। दोबारा से बोलिए प्लीज, क्लाइंट और सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर उसे कहते हैं जो हमारे इंटरनेट नेटवर्क में सर्विसेज देते हैं। हाँ, और क्लाइंट उन्हें कहते हैं जो वो उन सर्विसेज को लेते हैं। हाँ, उन सर्विसेज को लेते हैं, ओके ओके। उन सर्विसेज को और यूज इसके करते लिए हैं। और इसके लिए जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को पे भी करता है। हाँ, वो सर्वर को से कम्युनिकेट करता है और उसकी सर्विसेज को लेता है। ठीक है, समझ गई समझ गई। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी डिफाइन किया गया है कि पीयर टू पीयर और आपका क्या बोलते हैं, इसमें क्या था, क्लाइंट सर्वर मॉडल। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है यहाँ पे। ये पीयर टू पीयर की बात की गई है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क in which all computers are linked together with the equal privilege and responsible for processing the data. Clear है? peer to peer network is useful to normal environment, usually up to 10 computers. peer to peer network has a no dedicated servers, यानी कि इसके लिए सर्वर की जरूरत नहीं है क्योंकि peer to peer आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। Permission are assigned to each other for sharing the resources, but this can load a problem if computer with the resource is down. कहने का मतलब अगर कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अब एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करते हैं। It's less costly as it does not certain any dedicated server, यानी कि इसके लिए सर्वर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। If one computer stops working but other computer will not stop working, यानी कि एक सर्वर एक क्लाइंट मशीन हमारी डाउन हो जाएगी, बाकी अदर मशीन वर्क करती रहेंगी, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। Easy to set up and maintain as each computer. इसको itself से हम खुद ही क्या बोलते हैं, वो खुद ही अपने से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई सर्वर की जरूरत नहीं होती है। हर कंप्यूटर के पास इक्वल परमिशन होती है। सर, ये जो पाई चार्ट बना हुआ है सामने, मतलब 6 कंप्यूटर्स का, आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दोगे? ये कहने का मतलब है कि आपस में सारे कनेक्टेड हैं। ये जो आप 5 कंप्यूटर देख रहे हैं और जो लाइनें देख रहे हैं, ये आपस में ये दिखा रहा है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हाँ सर, मतलब ये आपस में, मैं ये समझ गई कि आपस में ये जो 6 ये कनेक्टेड है, लेकिन ये जो बीच से जो लाइन गई है, जो क्रिस क्रॉस ऐसी लाइंस गई है, ये क्यों ऐसे गए हैं? ये इसलिए दिखाया गया जैसे कि एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर हमारे फर्स्ट से कनेक्टेड है, सेकंड से भी कनेक्टेड है, थर्ड से भी कनेक्टेड है।
ये सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये आपको वायर दिखाया गया कि ये वायर्ड हैं जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कि अगर एक ही कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है तो दूसरे से हमारा काम चलता रहेगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अब बात आती है डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क की। इन दिस केस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क इट डज नॉट certain the centralized system, therefore it can't back up the data as the data is different in a different location. ये डिसएडवांटेज है, यानी कि कहीं अगर ब्रेक हुआ तो उस कंप्यूटर के साथ कोई शेयरिंग नहीं होगी। It has a security issue. और ये सेंट्रलाइज भी नहीं है। इट हैज अ सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द डिवाइस as is managed और इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर भी नहीं है किसी के पास, सबके पास इक्वल परमिशन है। जी जी, हम इसको कुछ भी मैनेज कर नहीं सकते। जो अगर एक के पास जो एक्सेस है वो दूसरे के पास भी है और पूरा सिस्टम का एक्सेस है। ओके ओके। अब यहाँ बात आ जाती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। Client server network is a network model designed for the end users called clients to access the resource such as songs, video, etc. from the central computer as known servers. तो ये जो सुनील सर, ये जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, तो ये मतलब नेटवर्क का एक पार्ट है या फिर ये नेटवर्क के अंदर आता है? ये नेटवर्क के अंदर ही आता है, नेटवर्क का एक पार्ट है कि जब हम कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ये दो मॉडल पे काम करता है, या पीयर टू पीयर या क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। ठीक है ठीक है, ये नेटवर्क का ही पार्ट है। ओके ओके। क्योंकि अगर ये डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होंगी तो वो नेटवर्क कहलाएंगे ही नहीं। तो उसमें दो तरीके के मॉडल्स आ जाते हैं, पीयर टू पीयर और आपका एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आ जाता है। समझ गई। ठीक है। द सेंट्रल कंट्रोल इज नोन एज अ सर्वर वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। इसमें देखो आप बता रहा है, द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज अ सर्वर वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। कहने का मतलब है कि हमारे अगर किसी सेंट्रल सर्वर से सिस्टम कनेक्टेड है तो वो क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क कहलाएगा। कभी भी आपके नेटवर्क में अगर कोई सर्वर आ जाता है जिससे सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ उसका रोल चेंज हो जाएगा, वहाँ आप उसको कहोगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। उस मॉडल पे काम कर रहा है। A server platform all the major operations such as security and network management. जो सर्वर जो परफॉर्म करता है मेजर ऑपरेशंस, लाइक आपको सिक्योरिटी भी देता है और आपकी जो मेजर चीज़ें रहती हैं उसको भी कवर करता है कि इसको एक्सेस देना चाहिए, इसको एक्सेस नहीं देना चाहिए, ये मेरे नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सारा कंट्रोल सर्वर के पास रहता है। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। A server is responsible for managing all the resources such as file, directories, printer, etc. सर्वर्स की जब बात आती है तो जो नेटवर्क में जितने रिसोर्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे उसको मैनेज कर रहा है, किसको एक्सेस देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन सा मेरा सर्विसेज का पार्ट है, कौन सा नहीं है। All the computers communicate with each other through a server. सभी कंप्यूटर हमारे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे इस मॉडल में। For example, the client 1 want to send some data to client 2, then it first send to request to the server for permission. The server sends the response to the client 1 to initiates its communication with
द क्लाइंट टू। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। थोड़ा बहुत Yes, समझ sir. में आ रहा है कि मैं वैसे ही बताता जा रहा हूँ? नहीं नहीं, सुन रहे। सुन तो रहे हो, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है सर। ये मैंने पीपीटी थोड़ी मेहनत करके बनाई है आपकी बार की, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। नहीं नहीं, आपने इतने मेहनत की, थैंक यू। मेरे को तो कुछ अपना, अगर मेरे को कुछ नहीं आएगा तो मैं डायरेक्टली पूछ ही लेती हूँ। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। ठीक है। A client server network is certain is a centralized system, therefore can backup the data easily। कहने का मतलब कुछ हैपनिंग होती है तो सर्वर के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसको रोल बैक कर ले। ठीक है। मतलब जैसे कि अभी मतलब अगर सपोज कर लीजिए, अगर सिस्टम अपना रीसेट होता है तो उसके पास में सर्वर के पास में इतना कैपेबिलिटी होता है कि वो जो क्लाइंट का जो डेटा वो सेव था उसको बैकअप कर लेता है। हाँ बिल्कुल, रिस्टोर कर ले। ठीक है। A client server network has a dedicated server to improve the overall performance of the whole system। सभी सिस्टम का उसके पास कंट्रोल रहता है, जो कि क्लाइंट्स उससे सर्विसेज ले रहे हैं इन नेटवर्क में। सिक्योरिटी इज बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एज अ सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर द शेयर रिसोर्सेज। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। अब डिसएडवांटेज की बात आ जाती है। डिसएडवांटेज ऑफ सर्वर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। Client server network is expensive as it required to server with large memory। हाँ, अब इसमें बात आ जाती है कि हमें डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें महंगा पड़ता है। और क्या मैंने क्या करा था? क्यों? क्योंकि हम इसमें सर्वर यूज कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही तुम्हारी बहुत ज्यादा। क्या समझे? हेलो, एक तो डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि हमें इसके लिए सेंट्रल सर्वर बनाने की जरूरत होती है। ये यहाँ पे ये लार्ज मेमोरी मतलब इसमें लार्ज मेमोरी में हम इसमें मतलब जो अपने सिस्टम होते हैं उसमें क्या, जैसे अगर फोन हुआ तो फोन में तो अपन मेमोरी डाल देते हैं कि ये इतने इतने का मेमोरी कार्ड है, ये 32 GB का। लार्ज मेमोरी यूज होती है क्योंकि सर्वर हमेशा क्लाइंट से अपर में होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो हार्डवेयर है वो स्ट्रांग होते हैं। तो सर मतलब तो हम लोग इसमें लार्ज मेमोरी लगाने के लिए कोई हम अलग से कुछ आता है वो यूज करते हैं या फिर नहीं, कुछ? जब हम सर्वर परचेज करते हैं तो उसमें इनबिल्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम 4 GB यूज कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 32 GB, 40 GB, 128 GB तक की हम मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं सर्वर्स में। ठीक है, ठीक है। इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ठीक है। और हम स्टोरेज की बात करें तो हम अपने सिस्टम में 1 TB 2 TB कर सकते हैं। हम वहाँ पे जब बात करते हैं तो हम 50 TB 100 TB इतना तक यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो सर्वर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। A server has a network operating system (NOS) to provide the resources to the clients, but the cost of NOS is very high। कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, लेकिन जो इसके OS होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू क्लाइंट मशीन के। ठीक है। क्योंकि जो सर्वर OS होते हैं वो कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं।
It's required to dedicated network administrator to manage the all resources. और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक डेडिकेटेड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। कि सारे सिस्टम उसी नेटवर्क में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हटा देते हैं, 4 सिस्टम को अलग अलग कनेक्ट कर दिया, 4 सिस्टम को अलग कनेक्ट कर दिया, 4 सिस्टम को अलग कनेक्ट कर दिया। जी क्लियर है यहाँ तक? जी जी लीलपत? यस सर, यस समझ आया सर। थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात आ जाती है। Computer network components are a major part of which are needs to install the software. Some important network components are NIC, switch, cable, routers, and modem. Depending on the ये तो type पढ़ लिए, of network that we ये तो पढ़ लिया install. ना पीछे, नहीं ये तो सर, पीछे पढ़ लिया ना। हाँ ये क्लियर है, लेकिन एक बार ये इसी का नहीं पार्ट है नहीं NIC करवा दो, वायर। एक बार करवा दो। क्लियर है कि नहीं? हाँ ये तो पढ़ चुके हैं वैसे, हमने वायर्ड के बारे में पढ़ लिया, पूछो वायरलेस के पूछो बारे में पढ़ पूछो, लिया। और सिखा तुम क्या। यहाँ ये है वैसे। कंफ्यूजन कहाँ है? हम्म? बोलो बोलो, कहाँ पर कंफ्यूजन है? ये NIC वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगा, थोड़ा सा। हाँ तो इसमें NIC के बारे में ही दिखाया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो अब हमने बात की थी, आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो जो लैन पोर्ट रहता है उसको NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जी ये लास्ट टॉपिक में और ये और सर ये लास्ट वाली लाइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इज एनकोडेड ऑन द नेटवर्क कार्ड चिप। सर इसका मतलब बताइए ना प्लीज थोड़ा सा। ये बताया तुम्हारा जो हाँ, ये जो तुम्हारा जो सिस्टम होता है ना, लाइक लैपटॉप होता है ना, तुम्हारा मैक एड्रेस जो होता है वो यही डिसाइड करता है, क्योंकि वो मैक एड्रेस इसी में डिफाइन होता है, राइट? राइट। जो तुम्हारा मैक एड्रेस होता है ना वो NIC कार्ड में ही डिफाइन होता है, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। मैक एड्रेस होता है वो उसी से ही तुम्हारा मतलब कंफर्म होता है कि हाँ तुम्हारे में मैक एड्रेस है या नहीं है। अगर तुम NIC कार्ड निकाल दोगे ना तो फिजिकल मशीन खराब हो जाएगी तुम्हारी, खराब हो वो जाएगी। फिर वो अगर तुम कभी सोचोगे ना कि इसमें नेट चल जाए तो वो कभी नहीं चलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसका जो मैक एड्रेस है वो जा चुका है उसमें से, ठीक है? मैक एड्रेस इज द आइडेंटिटी ऑफ सिस्टम। हाँ मतलब मैक एड्रेस होता है वो पूरे सिस्टम का ही एड्रेस होता है। हाँ। और ये जो मैक एड्रेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है किसी भी सिस्टम। और यूनिक होता है नहीं, वो हो सकता है चेंज, अगर तुम उसका NIC कार्ड चेंज कर दो तो। अच्छा, किसी और लैपटॉप का NIC कार्ड उसमें डाल दोगे तो चेंज हो जाएगा वो, ठीक है? कार्ड, हाँ NIC कार्ड। और जो ये लैपटॉप चोरी होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं, और वो इसी वजह से ही मतलब कॉन्फ़िगर होते हैं कि मान लो तुम लेकर चले गए तो क्या करते हैं लैपटॉप जो ठीक करने वाले होते हैं वो NIC कार्ड ही चेंज करते हैं, लैपटॉप चेंज नहीं करते हैं वो, ठीक है? इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ तुमसे मैं। चलो नेक्स्ट चलो। और हाँ, इस एक बात और, जो NIC कार्ड होती है ना इसकी स्पीड टॉपेस्ट होती है अगर तुम वायर्ड यूज करो, मतलब अगर स्पीड क्या मतलब कनेक्शन जो होता है ना वो इसी से बनता है। इसमें मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, सब चीज स्पीड डिपेंडेंसी होती है NIC कार्ड पे तुम्हारी, समझे? हाँ बताओ सर जी आगे। नेक्स्ट अब राउटर से ये पढ़ तो लिए, लोगों ने पढ़ लिया है, कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा इसको, आप लोग रेफरेंस के तौर पे ले लेना। हाँ बिल्कुल। नेटवर्क अब ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ लिया था कि एडवांटेज भी क्या होती है राउटर की, कि ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, रिलायबल होता है, परफॉर्मेंस भी सही रहती है। मॉडेम के बारे में हमने सीखा। केबल्स एंड कनेक्टर के बारे में भी सीखा कि कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई। अब बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स की।
हाँ, केबल के बारे में कोई डाउट हर्षिका? नहीं, केबल के बारे में तो डाउट नहीं है, बस ये सेंटर वाला टॉपिक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें थोड़ा डाउट है। लोकल एरिया पता है, प्लान पता है। इसमें बहुत सारे ऐड नहीं है, जैसे कि वहाँ पर की ऐड नहीं है। केबल्स के बारे में बताओ पहले, केबल के बारे में कोई डाउट? नहीं, केबल क्लियर। केबल अच्छा, बताओ। वायर कनेक्शन, हाँ वायर्ड कनेक्शन। हाँ, ट्विस्टेड पेयर केबल देखा कभी? ट्विस्टेड जो नॉर्मली हम यूज करते हैं शायद नॉर्मल सिस्टम्स में। यस, सही, समझ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कीजिए। नेटवर्क टाइप। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ टाइप्स के बारे में बताया कि लैन, पैन, मैन, वैन। इसमें सैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क नहीं है, और एक और आई थिंक नहीं है। बहुत सारे नहीं है गुरुजी इसमें। हाँ, अगर डिफाइन करें तो बहुत सारे, लेकिन मेनली जो यूज होते हैं लैन, पैन, मैन, वैन यूज होते हैं। A computer network is a group of computers linked to each other that enables the computers to communicate with another computers and share their resources, data, and applications. A computer network can be categorized by their size. A computer network is namely of 4 types: local area network, LAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन बताते हैं। हाँ, करेक्ट, बता रहा हूँ उसके बारे में डिफाइन किया गया है। लोकल एरिया नेटवर्क तो आपको क्लियर है? हाँ जी। एग्जांपल बताओ इसका। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपको क्लियर है? हाँ, पर्सनल एरिया पता है, ये भी आपको पता दिख भी रहा होगा। जी बिल्कुल। मेट्रोपॉलिटन ही नहीं पता। ठीक है, अब आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया। पर्सनल, एक सेकंड, पर्सनल पे कीजिएगा, बैक। हाँ, इसके टाइप्स लैन का नहीं, पर्सनल का। जैसे कि मैंने पर्सनल के 2 टाइप्स देखे थे। पर्सनल के 2 टाइप्स नहीं होते हैं। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब किसको कंसीडर करेंगे? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क लाइक जैसे आपका फोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, और हॉटस्पॉट हो गया। ठीक है, समझ गए। ये हो गया वायरलेस, हो गया जो हम यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड हैं। ओ हाँ, समझ गई, केबल वगैरह। ये मेट्रोपॉलिटन। लीको, तुम्हारी पीछे आवाज बहुत आ रही है। Metropolitan area network is a network that covers a larger geography area by interconnecting a different land to form a larger network। कहने का मतलब है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होता है कि जो कई सारे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। कहने का मतलब कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एक को मान के चलो आप, ये दिल्ली का नेटवर्क है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आप मान के चलो ये पंजाब का नेटवर्क है, और थर्ड वाला आप मान के चलो गुजरात का है, और ये फोर्थ वाला आप मान के चलो उत्तर प्रदेश का है। आपस में जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये नेटवर्क, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम और हम जो बात कर रहे हैं। हाँ, आपस में हम लोग इंटरकनेक्टेड है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। जो स्टेट टू स्टेट में कनेक्ट करता है, लाइक। हाँ, स्टेट टू स्टेट नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि पर वो रहता है, पर वो बट क्या एक एग्जांपल ले सकते हैं, पर बाकी हम इसका कहने का मतलब है कि दो हमारी बिल्डिंग है, एक है पुणे में, एक है आपका नोएडा में, आपस में कनेक्टेड है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा। यस, ये बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।
क्लियर है? बिल्कुल, बोलो। हेलो, नेक्स्ट। नहीं क्यों, अब क्या डाउट था इसमें? नहीं, डाउट इन द सेंस कि जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला कि ये इंटरनेशनल उसमें भी हो सकता है, ठीक है, तो ये तो मैं नहीं, और ये इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल में भी उसमें हो सकता है, बट लेकिन अगर फोन से अगर हम किसी, देखो अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉलिंग के थ्रू कनेक्ट करना चाहे तो नहीं कनेक्ट कर सकते ना। सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट था, और शायद अगर करते होंगे तो उसका कुछ अलग एक्सपीरियंस या फिर कुछ अलग ही नंबर रहता शायद, अगर मैं मतलब पता नहीं अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं मेरा नहीं, देखो मतलब ये है। नहीं, मैं बताऊंगा इसका एग्जाम्पल, मैं बताऊंगा। देखो इसका, अगर जैसे तुम बता रहे हो कि मेट्रो वैन का जो हम अगर हम दूसरे देश से कैसे कनेक्ट होते हैं ना, वो वैन में कैसे आता है, वो आता है बाय द वीपीएन, क्योंकि वीपीएन जो है वो सिर्फ उसी को यूज करेगा जिसके थ्रू हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उसी नेटवर्क को यूज करेगा बस वो, और किसी और नेटवर्क को यूज नहीं करेगा वो। अगर तुम सोचो कि वो यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, वो डायरेक्टली से पहुंचेगा, नहीं, वो सिर्फ उसी वो सर्वर पे जाएगा जिसके लिए हम वीपीएन जो टनल होती है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मान लो तुम्हारी साइट्स है, कोई साइट अगर यूज नहीं चलती है तुम्हारे फोन में, तुम क्या करते हो, तुम किसी और देश का नेटवर्क जो है अपने फोन से कनेक्ट करते हो, राइट, करते हो नहीं? जैसा पबजी है, पबजी बैन हुआ है, तो पबजी कुछ खेलने के लिए लोग क्या करते हैं, वो वीपीएन का यूज करते हैं, पता है ना। तो वीपीएन क्या करता है, वो उस देश के वीपीएन पे रिडायरेक्ट कर देता है तुम्हारे नेटवर्क को जहां से वो पबजी चल रहा है, राइट। तभी तो आपको तो वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होकर जा रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ से तुम्हारे फोन से, तुम्हारे नेटवर्क से डायरेक्टली वहां के लिए एक पाइपलाइन बन रही है, वीपीएन की पाइपलाइन बन रही है, तब जाके कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह से वैन में आ जाएगा वो, ठीक है, समझ गई। और ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि वैन की भी इमेज दिख रही होगी कि मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया मिलके एक वैन क्रिएट करते हैं। हाँ, ठीक है। ये इसका एक दूसरा एग्जांपल है। अब इतना भी नहीं कि वो मतलब पूरे को पूरे संसार में घूमता रहे, नहीं, वो सिर्फ एक पार्टिकुलरली नेटवर्क जिसके लिए बनाया गया है वीपीएन, उसी पर जाकर रिडायरेक्ट करेगा वो, ठीक है। जैसे कि यार मान लो छोटी बात माने कि हमने अगर चाइना के लिए बना दिया तो वो चाइना पे ही जाकर रिडायरेक्ट करेगा उसे वो। अगर हमने सिंगापुर के लिए बनाया तो सिंगापुर जाकर रिडायरेक्ट करेगा वो। अगर हमने अमेरिका के लिए बनाया तो अमेरिका जाकर रिडायरेक्ट करेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 10-12 जगह घूमता रहेगा, नहीं, वो सिर्फ जिसके लिए बनाया जाएगा उसी पर रिडायरेक्ट करेगा जाके वो, ठीक है। और वैन में क्या होता है, वैन में नेटवर्क घूमता है, जो उसे बेटर रिसोर्स मिल जाता है, ठीक है। जो बेटर रिसोर्स मिलेगा वो उसकी तरफ को मूव होगा और वहां से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो उसमें उसका जो डेस्टिनेशन होता है वो फिक्स्ड होता है। हाँ बिल्कुल। अब छोटी सी बात लो यार, अगर मान लो तुमने google.com पे जाकर कोई भी साइट एक्सेस की तो वो क्या जाकर ओपन नहीं होगी, लेकिन जब तुम उसे ट्रेसेट लगाओगे ना, जब उसे देखोगे वो कहाँ से होकर जा रही है, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कितने राउटर से होकर गई,